प्रथमेश यार, ये लिखा हुआ है समेशन ऑफ टी आर। समेशन हमेशा ऐड करने के लिए यूज किया जाता है। सो लिखा हुआ है, जैसे सबसे पहला स्टेप दिखाई पड़ रहा है, मैं कर्सर लेकर के जाता हूँ वहां पे, वो देखते जाओ। ये लिखा हुआ है समेशन ऑफ टी आर आर इक्वल टू 1 to n। तो इसका मतलब क्या है कि आर का वैल्यू 1 से लेकर के n तक डालो और उन सबको उठा करके ऐड कर दो। तो ये t1 प्लस t2 प्लस t3 एंड सो ऑन tn जाएगा, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में समेशन ऑफ tn बोलते हैं। ठीक है, यहाँ r इक्वल टू 1 जो है, जब 1 to n जा रहा होता है तो हम शॉर्ट फॉर्म में समेशन ऑफ tn बोल सकते हैं, लेकिन अगर 2 to n जा रहा होगा या 3 to n जा रहा होगा तो हम समेशन ऑफ tn नहीं बोलेंगे। जब भी 1 to n जाएगा तो समेशन ऑफ tn बोल सकते हैं। इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट और इसको बोलते हैं अपर लिमिट। ठीक है, अब इसके बाद समेशन में अगर कभी ऐसा आ जाए कि लैम्डा इंटू टी आर आ जाए तो तुम लैम्डा बाहर निकाल सकते हो। समेशन ऑफ टी आर वैसे ही रहेगा और ये सिंपल भी है। तुम चाहो तो आर के वैल्यूज डालो, तो लैम्डा टी वन प्लस लैम्डा टी टू प्लस लैम्डा टी थ्री एंड सो ऑन आ रहा होगा, सब में से लैम्डा कॉमन निकाल सकते हैं। ऐसे ही अगर दो अलग अलग जनरल टर्म दिए हो, कैपिटल टी आर प्लस और माइनस स्मॉल टी आर, तो उन दोनों को स्प्लिट भी कर सकते हैं, बट इट इज नॉट फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। केवल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए होता है, वो मैंने नीचे करके भी दिखाया है। मल्टीप्लीकेशन के लिए हम स्प्लिटिंग नहीं कर पाएंगे, तुम ट्राई करके देख सकते हो। इसी को थोड़ा और जनरलाइज कर दिया, लैम्डा टी आर प्लस माइनस म्यू टी आर कर दिया, तो लैम्डा कॉमन निकाल करके समेशन ऑफ टी आर और म्यू कॉमन निकाल करके समेशन ऑफ स्मॉल टी आर कर सकते हैं। फिर इसके बाद समेशन ऑफ कांस्टेंट टर्म करोगे आर इक्वल टू 1 to n, तो 1 के लिए भी c आएगा, 2 के लिए भी c आएगा, सबके लिए c आ रहा होगा, तो हम इसको बोल देते हैं n टाइम्स c। मतलब कभी क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम समेशन ऑफ 2 या समेशन ऑफ 3 आ जाता, तो यू कैन राइट इट एज 2n और 3n। देन ये 4-5 फॉर्मूले नीचे वाले काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे नीचे लिखा हुआ समेशन ऑफ आर। तो समेशन ऑफ आर का मतलब क्या होगा, 1 से लेकर के n तक सबको ऐड करना है, सिंपल एपी है, n इंटू n प्लस 1/2 कर सकते हो। दूसरा फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ आर स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर से लेकर के n स्क्वायर तक जाता है और उसका सम याद रखना है। वैसे ही 2-3 डिराइव भी करना है तुम्हें होमवर्क में, और सम याद रखना है, दैट इज n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। और तीसरा होता है समेशन ऑफ आर क्यूब, जो 1 क्यूब से लेकर के n क्यूब तक जाता है और उसका फॉर्मूला आता है n इंटू n प्लस 1/2 होल स्क्वायर। और एक ऐसे लास्ट फॉर्मूला और बनता है, और लास्ट फॉर्मूला समेशन ऑफ ए रेज टू द पावर आर का, तो ये ए रेज टू द पावर 1, ए रेज टू द पावर 2 से लेकर के ए रेज टू द पावर n तक जाता है, जो कि एक जीपी है। और जीपी कैसे करनी है वो आपको समझ में आ रहा होगा। हाँ, एक सेकंड रुकना यार, बस एक सेकंड रुकना। मैं जरा एक और कॉल पे पहुंच गया था, मैं जरा उसको खत्म कर देता हूँ पहले, ठीक है। तो एनी आइडिया अबाउट वेक्टर, किसी को कोई आइडिया रखते हैं? तुम लोगों को आवाज आ रही है ना? अभी आ रही है? सबको आवाज आ रही है मेरी? सर आ रही है सर। टेल मी अबाउट वेक्टर, एनी आइडिया अबाउट वेक्टर, क्या होता है वेक्टर से कुछ आइडिया? चलो ठीक है। हाँ तो मानसी तुम पूछ रही हो कि कोई एक क्वेश्चन मैं करके बता दूं, तो देखो मैं बताता हूँ तुम्हें, ये वाला फर्स्ट वाला क्वेश्चन करके बताता हूँ कि इसमें हमें क्या करना है। यहाँ पे क्या हो रहा होगा यार, देखो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में तुम्हें दिख रहा है कि ये समेशन ऑफ आर स्क्वायर ही लिखा हुआ है, या समेशन ऑफ एन स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो समेशन ऑफ आर स्क्वायर ही लिखा हुआ है, लेकिन आर इक्वल टू कहाँ से कहा था कि 1 से लेकर के 20, मतलब एन का वैल्यू 20 कर दिया उसने। तो जब यहाँ फॉर्मूला में तुम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आएगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। फिर इसको कट कर लो थोड़ा सा, जैसे 2 से, तो ये 2 3 सा और 2 10 सा, और ये 13.66 आ रहा है। 13.66 कैसे आएगा बच्चा? ये तो 10 इंटू 7 इंटू 41 हो गया ना। 82/6 आ रहा है ना। 2870 आ रहा है। नहीं नहीं, 20 इंटू 21 इंटू 41/6 आया ना, तो 6 तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा ना। नहीं सर, एक्चुअली मैंने उसको ऐड कर दिया, नहीं, मल्टीप्लाई ऐड कर नहीं दिया। करना, मल्टीप्लाई करना है ना, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 है। ओ तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा, 10 इंटू 7 इंटू 41, तो ये आएगा 7, और ये आएगा 28, और ये 2870 आ रहा है। ये आंसर आएगा।
अब बात ये कि अब सेकंड वाला कैसे करें, फर्स्ट वाला तो इजी था। अगर हटा दे तो 16 टर्म्स लेंगे। तो 16 टर्म्स रहेंगे, हाँ डेफिनेटली 16 टर्म्स ही रहेंगे। तो n की वैल्यू 16 हो जाएगी। n की वैल्यू 16 हो जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम ये कि 1 से तो स्टार्ट नहीं हो रहा ना ये। हाँ सर, तो पहले पूरा 1 से 20 तक निकालने को और 1 से 4 4 को तक निकालने हाँ को सब्ट्रैक्ट। एग्जैक्टली यही करना है एक्चुअली। तो ये जो तुम्हारा ये 5 स्क्वायर से लेकर के 20 स्क्वायर तक लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या है कि तुम 1 से 20 स्क्वायर तक निकाल लो पहले, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर करके 20 स्क्वायर तक तुम ये कर लो, और इसमें से 1 स्क्वायर से लेकर के 4 स्क्वायर तक का तुम इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे तुम्हारा n कितना बन गया, 20 बन गया, तो वो होगा n इंटू n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन, ये तो तुमने ऊपर कर ही रखा है, डिवाइडेड बाय 6 माइनस ये करोगे तो यहाँ पे तुम्हारे इस सेकंड ब्रैकेट के लिए n क्या हो जाएगा 4, तो इट विल बी n इंटू n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड बाय 6। अब ऊपर वाले का आंसर तुम्हें पता था, वो कितना आया था 2870 आया था, हाँ 2870 आया था। और ये वाला तुम कैलकुलेट कर सकते हो, बिकॉज ये 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड 2 2 जा, सो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2840। आई थिंक ये क्लियर होगा अभी। देन आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 1 क्यूब माइनस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब माइनस 4 क्यूब एंड सो ऑन। ये सीरीज कहां तक जा रही है, माइनस 50 क्यूब तक जा रही है। अब जरा इसमें दिमाग लगाओ और मुझे बताओगे इसमें क्या करोगे तुम लोग। क्या लगता है क्या करना चाहिए इसमें। सर माइनस को कॉमन लेके। बट बेटा माइनस अल्टरनेट में है, या तो फिर वो हम लोग जो इवन नंबर वाले टर्म दिख रहे हैं, मतलब 2 क्यूब 4 क्यूब, उनको सेपरेट कर ले और फिर माइनस कॉमन ले ले, तो वो किया जा सकता है। जैसे तुमने बोला कि माइनस को कॉमन लेंगे, तो माइनस को कॉमन पूरे में से तो ले नहीं सकते, तो हमें 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब से लेकर के ये 49 क्यूब तक जा रहे होंगे, ये टर्म्स हमें अलग रखने पड़ेंगे। और इनमें से माइनस कॉमन निकालोगे, तो माइनस कॉमन निकालोगे तो आएगा 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब से लेकर के 50 क्यूब तक के टर्म्स को अलग रखना पड़ेगा। तो यहाँ से माइनस कॉमन आ गया, बट व्हाट इज नेक्स्ट, अब क्या करें। क्योंकि प्रॉब्लम ये हो रही है कि सीरीज अगर 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब दिख रही होती तब तो आराम से ऐड कर लेते, लेकिन यहाँ तो प्रॉब्लम ये है कि 1 के बाद 3 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, टर्म्स मिसिंग है, तो क्या करें। मानसी तूने एडमिशन ले लिया ना वहां पे शुभम राज्य में, तो क्या, अच्छा मुझे ये बता वहां पे क्या क्या फॉर्मेलिटीज हुई तेरे, क्या क्या देना पड़ा वहां पे। पता नहीं, पापा ने कुछ कर दिया तो मुझे नहीं पता। मिशन वैसे नहीं लिया, उनसे कुछ बात की थी, बस उतना ही मैंने किया। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके सो अब बताओ इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम आगे। दिमाग लगाओ, माइंड मसल यूज करो, एक्सरसाइज करो थोड़ा माइंड का, मसल स्ट्रांग होगा, जल्दी जल्दी तुम्हें आंसर मिलेगा। कुछ कुछ टर्म्स मिसिंग है, मैंने बता दिया कि कुछ टर्म्स मिसिंग है, कुछ तो करना पड़ेगा, तभी जाकर के ठीक होगा क्वेश्चन। देखो कुछ लोग पता है क्या करते हैं इसमें, कुछ लोग करते हैं कि वो बोलते हैं कि सर ऐसा कर सकते हैं कि ये 135 का जनरल टर्म लिखते हैं, 135 क्यूब बाद में लगा देंगे, 135 का अगर जनरल टर्म लिखेंगे तो हमें मिल रहा होगा 2n-1 और ऊपर लगा दिया क्यूब। अच्छा 135 का जनरल टर्म कैसे निकालते हैं मैंने तुम लोगों को बताया था, ये एपी है, कॉमन डिफरेंस देखो 2, उसको n से मल्टीप्लाई करो और फर्स्ट टर्म के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दो। तो अगर यहाँ पे n इक्वल टू 1 डालोगे तो 2 आ रहा है, बट मुझे 1 चाहिए तो मैं -1 करूंगा तो ये जनरल टर्म मिल जाएगा। ये तुम लोगों ने तब देखा होगा जब tn इक्वल टू a इंटू n प्लस बी किया था हम लोगों ने, मैंने शुरू शुरू में बताया था।
तो उसके अकॉर्डिंग, या तुम a प्लस n माइनस वन इंटू डी भी करोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो 135, तो AP दिख रही थी, 135 का जनरल टर्म निकाला 2n माइनस वन और होल क्यूब कर दिया, और हम बोलेंगे कि n का वैल्यू यहाँ पे, n का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से लेकर के 25 तक जा रहा है। क्योंकि देखो यहाँ पे n का वैल्यू 1 डालोगे तो 1 क्यूब आएगा, 2 डालोगे तो 3 क्यूब आएगा, 25 डालोगे तो 49 क्यूब आएगा। तो एक तो ये बन गया, और यहाँ से वो क्या बोलते हैं कि यहाँ से सर एक काम कर सकते हैं, अगर हम 2 क्यूब कॉमन निकाल लेंगे तो ब्रैकेट में बनेगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब से लेकर के 25 क्यूब। तो इसमें तो हम डायरेक्टली समेशन ऑफ r क्यूब वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, एक ये मेथड किया जा सकता है। बट मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद नहीं आता। मुझे क्यों नहीं पसंद आता ये वाला मेथड, क्योंकि यहाँ पे 2n माइनस वन होल क्यूब ओपन करना पड़ेगा, फिर समेशन आंसर करेक्ट आएगा। बट यहाँ पे 2n माइनस वन होल क्यूब पूरा ओपन करना पड़ेगा a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा करके, और फिर मुझे समेशन उतना ज्यादा स्प्लिट करना पड़ेगा, उतने सारे टर्म्स बनेंगे, सबको समेशन देना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं इस मेथड को नहीं यूज करता। ठीक है, अब एक मेथड मैंने बताया तुम्हें, इसके अलावा एक मेथड और हो सकता है, जरा वो तुम सोच करके बताओ कि अब क्या हो सकता है और हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करें, क्योंकि मुझे अच्छा तभी लगता है जब 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब ऐसे टर्म्स बन रहे हो। कम ऑन यार, एक बहुत छोटा सा है, काफी कुछ बता दिया मैंने, लगाओ थोड़ा सा दिमाग। गलत भी लगाओगे तो चलेगा, ऐसा कुछ नहीं यार, मतलब मेरी क्लास में ऐसा कुछ नहीं है, गलत भी लगाओगे तो चलेगा, बट दिमाग लगाना पड़ेगा। टर्म्स को -1 से मल्टीप्लाई करके, क्या बच्चा? जो इवन टर्म्स है उनको -1 से मल्टीप्लाई करके। जो इवन टर्म्स हैं उनको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं, तुम मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो फिर तो वो तो वही सिचुएशन हो जाएगी। उसमें तो क्या है कि अगर तुमने मल्टीप्लाई किया तो तुम्हें डिवाइड भी करना पड़ जाएगा ना, एक्सप्रेशन तो चेंज नहीं कर सकते, इक्वेशन होती तो दोनों साइड कर लेते। हाँ, अनन्या त्रिपाठी। क्या करेंगे, कुछ दिमाग चल रहा है? आप लोग खा लो। नहीं, यार अनन्या त्रिपाठी, तुम्हारा नाम अनन्या त्रिपाठी किसने रख दिया? आजकल अनन्या पांडे से मैच कर रहा है ये नाम। अच्छा देखो यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम लोग, क्या करने वाले हैं, यहाँ पे तुम्हें एक चीज मिसिंग दिखाई पड़ रही है। क्या दिखाई पड़ रहा है? 2 क्यूब 4 क्यूब 6 क्यूब, ये मिसिंग दिख रहा है, यही था ना? तो तुम उसको ऐड कर लो एक बार। हमने क्या किया, ऐड किया, ये जितने भी इवन टर्म्स मिसिंग दिख रहे थे हमने इसको एक बार ऐड किया, और एक्सप्रेशन को बैलेंस करने के लिए हमें इन्हीं टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अगर हम एक बार सब्ट्रैक्ट, एक बार ऑलरेडी सब्ट्रैक्टेड है वो, और एक बार और सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 2 टाइम्स आ जाएगा। ऐसे ही होगा ना? देखो मैंने क्या किया, पहले 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब था, मैंने 2 क्यूब 4 क्यूब से लेकर के 50 क्यूब को ऐड किया, और फिर मैंने उसको सब्ट्रैक्ट किया। तो ऐड करोगे तो ये पूरी सीरीज बन गई, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये वाली जो सीरीज थी ये 2 टाइम्स हो जाएगी। यहां तक समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। नहीं है तो अब हम क्या बोलेंगे, दिस इज व्हाट, दिस इज समेशन ऑफ r क्यूब r इक्वल टू 1 टू 50। तो तुम बोलोगे n इंटू n प्लस 1 बाई 2 होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे 2 इंटू, अगर मैं इधर से 2 क्यूब कॉमन निकाल लेता हूँ तो 2 क्यूब बाहर आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब से लेकर के 25 क्यूब। तो ये क्या दिख रहा होगा तुम्हें, इधर पे देखो, अगर मैं इसको कैंसिल आउट कर दूंगा 25 आ जाएगा, तो तुम्हें दिख रहा होगा इट इज 25 स्क्वायर इंटू 51 स्क्वायर, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पावर 4, और यहाँ पे लगाएंगे हम तो क्या दिख रहा होगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2
होल स्क्वायर, इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये 13 दिख रहा होगा। तो हमें क्या दिख रहा है 25 स्क्वायर इंटू 51 स्क्वायर माइनस 2 पावर 4 इंटू 25 स्क्वायर इंटू 13 स्क्वायर। दोनों टर्म में से 25 स्क्वायर कॉमन आ रहा है, 25 स्क्वायर मैंने कॉमन निकाल लिया। यहाँ पे हमें क्या मिल रहा होगा 51 स्क्वायर, और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा होगा, अगर मैं 2 पावर 4 को देखूं तो एक्चुअली 4 दिस कैन बी रिटन एज 4 स्क्वायर। 2 पावर 4 इज व्हाट 4 स्क्वायर। 4 स्क्वायर और 13 स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे तो 13 इंटू 4 क्या हो जाता है 52 स्क्वायर। ये कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने का मेथड बता रहा हूँ मैं तुम्हें, याद रखना। 2 पावर 4 कैन बी रिटन एज 4 स्क्वायर। 4 स्क्वायर इंटू क्योंकि 25 स्क्वायर तो बाहर निकल गया, 4 स्क्वायर इंटू 13 स्क्वायर इज व्हाट 52 स्क्वायर। अब हम यहाँ पे अगर तुम पहले करते तो तुम पूरा ओपन करते फिर सब्ट्रैक्ट करते, लेकिन कॉमन लेने से क्या फायदा हुआ कि 25 स्क्वायर बाहर आ गया, और यहाँ पे हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करेंगे तो इट इज a प्लस b, a प्लस b करोगे इट इज 103 और a माइनस b करोगे तो इट इज दिस। फोर्थ पार्ट है, ये लिखा हुआ है 1, सेकेंड टर्म में लिखा है 1 प्लस 2, थर्ड में लिखा है 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन, ऐसा लिखा हुआ है। और हमें n टर्म्स का सम चाहिए, तो हम कैसे करेंगे इसको बताओ जरा। सही है यार, म्यूजिक भी आ रहा है पीछे से इसमें तो। हाँ आ गया, फिर से आया। अनन्या तुम्हारे घर में म्यूजिक इंडस्ट्री खुली है क्या? नहीं, ये पीछे से डिस्टर्ब कर रही है। अच्छा, ओके सो कैसे करोगे क्वेश्चन बताओ जरा। ये वाला नहीं आया, 5th वाला ट्राई कर रहे थे। ये पहले ये ट्राई करो ना, उसके बाद वाला ट्राई करना। मानसी तुमने क्या किया इसमें बता। नहीं, अरे यार चलो, वो आसान क्वेश्चन था, चलो अब मैं बताता हूँ कैसे करना है। फर्स्ट टर्म में क्या दिख रहा है 1, सेकेंड टर्म में क्या दिख रहा है 1 प्लस 2, थर्ड में क्या दिख रहा है 1 प्लस 2 प्लस 3। तो तुम ऐसे सोच के देखो nth टर्म में क्या दिखेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन अप टू n, ये दिखेगा। और इसका सम तो तुम्हें वैसे ही पता है, ये क्या होता है, ये होता है n इंटू एन प्लस 1/2। ये तो सिंपल एपी है ना। इसका सम tn अपने आप में एक सम की तरह दिखाई पड़ रहा है। देखो यही चीज समझनी है, फर्स्ट टर्म में 1 है, सेकंड में 1 प्लस 2 है, थर्ड में 1 प्लस 2 प्लस 3 है, तो nth टर्म में ये 1 से लेकर के n तक का सम होगा। तो अभी हम क्या बोलेंगे कि अगर हम tn निकालेंगे तो tn अपने आप में एक सम है, तो वो हमें ऐसा दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। और जब हम sn निकालेंगे, अब मैं इसके बाद यहाँ पे ही आ रहा हूँ, इस क्वेश्चन को यही खत्म कर दूंगा मैं। sn निकालूंगा तो sn क्या बोलूंगा समेशन ऑफ tn, तो इट इज समेशन ऑफ n इंटू एन प्लस 1/2, क्योंकि tn की जगह ये रखोगे। अभी जो 1/2 है ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल सकते हैं, बाहर निकाल दिया। और यहाँ पे क्या आएगा समेशन ऑफ n इंटू एन प्लस 1, दैट वी कैन राइट इट एज n स्क्वायर प्लस n। तो ये आएगा 1/2, नाउ इट इज समेशन ऑफ n स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ n। अब समेशन ऑफ n स्क्वायर का वैल्यू रखो, तो समेशन ऑफ n स्क्वायर का वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, और समेशन ऑफ n का वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा n इंटू एन प्लस 1/2, और यहां से ये n इंटू एन प्लस 1/2 कॉमन निकाल करके बाहर कर दो, तो सिंप्लीफाई होकर के आंसर आ जाएगा। अच्छा पहले बताओ मुझे तुम लोगों ने किया क्या है। मानसी तुमने क्या किया, तुम बताओ। एक्चुअली मैं 2 कॉमन निकाल कर ट्राई कर रही थी। ना बेटा, ऐसे क्वेश्चंस में जनरल टर्म निकाल लिया करो सबसे पहले। अब ध्यान से देखो, जनरल टर्म निकालेंगे तो क्या होगा, मतलब ये क्वेश्चन बड़ा भी हो सकता है आगे जाकर के। जनरल टर्म निकालेंगे तो क्या होगा, तुम्हें फर्स्ट फैक्टर कैसा दिख रहा है 1 2 3 4 ऐसा दिख रहा है, तो 1 2 3 4 का जनरल टर्म क्या आ जाएगा n। और सेकंड फैक्टर क्या दिख रहा है 2 3 4,
तो उसका जनरल टर्म क्या आ जाएगा n+1। और क्रॉस चेक भी कर सकते हो, जैसे 1 डालोगे तो ये 1 into 2 आ रहा है, 2 डालोगे तो ये 2 into 3 आ रहा है, 3 डालोगे तो ये 3 into 4 आ रहा है, तो जनरल टर्म तुमने फाइंड कर लिया इसका। और 1 2 3 तो सिंपल एपी है, 2 3 4 भी सिंपल एपी है, अगर कहीं कॉम्प्लिकेटेड होगा तो भी हम एपी का सम यूज करके कर सकते हैं। तो तुम्हारे पास जनरल टर्म क्या आ जाएगा, जनरल टर्म आ जाएगा n² + n। Now if you have to find the sum of n terms, then use summation of tn। So ये हो जाएगा summation of n² + n। So हम इसको स्प्लिट करेंगे, summation of n² अलग रखेंगे और summation of n अलग रखेंगे, और फिर सॉल्व करना तो तुम्हें आता ही है। summation of n² क्या हो जाएगा, n into n+1 into 2n+1/6, and summation of n क्या आ जाएगा, n into n+1/2, और दोनों में से कुछ कुछ कॉमन निकाल लो, तो n into n+1/2 कॉमन आ जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, 2n+1/3 + 1। एलसीएम लो, सिंप्लीफाई करो, तो ये आएगा n into n+1 into 2n+4 आ रहा होगा, 2n+4 by 2 into 3, तो वो 2 कैंसिल कर दोगे तो तुम्हारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा n into n+1 into n+2 डिवाइडेड बाय 3, ऐसा कुछ आ जाएगा। आई थिंक ये क्लियर होगा अभी। यार ऐसा लग रहा है तुम लोगों ने कर लिए क्वेश्चन, आराम से बैठे हो तुम लोग। वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, नेक्स्ट कौन सा, 6 या 7 है? 6। क्वेश्चन नंबर 6 में जनरल टर्म क्या है, ये 1 into 3 3 into 5 वाला था। n ब्रैकेट n+, n into n+2 आया। अनन्या तुम्हारा क्या आया? n+2 का होल स्क्वायर। n+2 का होल स्क्वायर कैसे आ गया यार? और n into n+2 भी नहीं आएगा, क्योंकि तुमने अगर n into n+2 बनाया है तो ध्यान से देखो, तुमने तो ये देख के बना दिया होगा फर्स्ट टर्म के अकॉर्डिंग कि n equal to 1 डालेंगे तो 1 आया और यहाँ डालेंगे तो 3 आया। लेकिन जरा 2 डाल के देखो, 2 डाल के देखोगे तो 2 into 4 आ रहा है, जबकि यहाँ पे 3 into 5 है। 3 डालोगे तो 3 into 5 आएगा, यहाँ 5 into 7 है, मतलब तुम लोगों ने जनरल टर्म करा। और इसने तो होल स्क्वायर तो पता नहीं कैसे निकाला, होल स्क्वायर तो बिल्कुल ही नहीं आने वाला। होल स्क्वायर नहीं, n+2 ब्रैकेट में, फिर उसके बाद n+2, क्योंकि वो 1 और 3 5 है, और फिर दूसरा वाला 3 5 7 है, ऐसा। तो भी n+2 कैसे आएगा? अगर 1 डालोगे तो फिर तो वो तो 3 into 3 आने लगेगा ना। दोनों सेम थोड़ी ना हो सकते हैं फैक्टर, दोनों तो अलग अलग फैक्टर है, और दोनों फैक्टर्स में डिफरेंस भी कितने का है, 2 का डिफरेंस है। तो अगर हम 1 3 5 की सीरीज बना रहे हैं, यहाँ पे देखो फर्स्ट फैक्टर की सीरीज देखो, 1 3 5, ये फर्स्ट फैक्टर की सीरीज बन रही है, ठीक है। 3 5 7 ये सेकंड फैक्टर की सीरीज बन रही है। ऐसे ही करना आगे भी, 1 3 5 ये फर्स्ट फैक्टर की सीरीज है, 3 5 7 ये सेकंड फैक्टर की सीरीज है। तो पहले फर्स्ट फैक्टर का जनरल टर्म निकालते हैं। तो तुम देखो यहाँ कॉमन टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, वो है 2। उसको n से मल्टीप्लाई करोगे और फर्स्ट टर्म के अकॉर्डिंग एडजस्ट करोगे तो -1 करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे n equal to 1 डालेंगे तो ये 2 आ रहा होगा, -1 करोगे तो ये आने लगेगा। अब तुम बाकी सब भी चेक कर सकते हो, 1 3 5 का जनरल टर्म 2n -1, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस आ रहा है 2, n से मल्टीप्लाई करोगे और फर्स्ट टर्म के अकॉर्डिंग एडजस्ट करोगे तो आएगा +1। So your general term is 2n - 1 into 2n + 1। किसी को ये जनरल टर्म फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो मुझे अभी पूछ लो, 8-10 बार भी पूछोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। क्यों नहीं है प्रॉब्लम मुझे, क्योंकि जनरल टर्म फाइंड करना आना चाहिए। अगर जनरल टर्म फाइंड नहीं कर पाए तो सम तो हमेशा गलत हो जाएगा। क्लियर है? तो अब ये जनरल टर्म क्या आ जाएगा, जनरल टर्म विल बी a - b into a + b करोगे तो क्या आएगा, a² - b²। ये आ गया। सम ऑफ n टर्म्स निकालेंगे तो मैं बोलूंगा इट विल बी समेशन ऑफ tn, दैट मींस समेशन ऑफ 4n² - 1। तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स समेशन ऑफ n² माइनस समेशन ऑफ 1। तो ये आएगा 4 टाइम्स समेशन ऑफ n² क्या आएगा, n into n+1 into 2n + 1 डिवाइडेड बाय 6।
माइनस समेशन ऑफ 1 क्या हो जाएगा n। आई थिंक अभी क्लियर होगा। यहां से तुम n कॉमन निकाल सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो, वो सब कुछ तुम लोग कर लेना बाद में। ये 2/3 n+1 इंटू 2n+1 -1। अब सिंप्लीफाई करोगे तो फाइनल आंसर तक भी पहुंच जाओगे। तो जनरल टर्म कैलकुलेट करने में बहुत स्पेसिफिक रहो यार, कहीं कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर गड़बड़ हो रही है तो उस पर ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन करो, अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा हो तो वो भी पूछो बराबर। लेकिन ये वाला जनरल टर्म जो था हमारा, ये वाला जनरल टर्म रॉन्ग है। ये मैंने इसीलिए ये क्वेश्चन दिया था, क्योंकि यूजुअली ये सिली मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स। नोट किया? So next question is 1 cube upon 1 plus 1 cube plus 2 cube upon 1 plus 2 and so on ऐसे जा रहा है। और यहाँ भी हमें sum of n terms निकालना है। इसमें क्या किया? सर पहले न्यूमरेटर को लिया, उसके लिए वो फॉर्मूला यूज किया, हाँ, और डिनोमिनेटर है उसका एपी लेके उसका फॉर्मूला करके डिवाइड किया दोनों को। मतलब वो तुमने जनरल टर्म में ही लिखा होगा ना, tn निकाला होगा पहले तुमने। हाँ तो पहले हाँ जब tn लिखोगे तो tn आएगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब से लेकर के n क्यूब, ये आ गया न्यूमरेटर में। और डिनोमिनेटर में आ रहा होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर के n, ये आ गया डिनोमिनेटर में। फर्स्ट टर्म में ये है, सेकंड टर्म में ये है, थर्ड टर्म में 3 तक जाएगा, nth टर्म में n तक जाएगा। तो तुम्हें ये क्लियरली दिखाई पड़ रहा है कि समेशन ऑफ n क्यूब लिखा हुआ है। इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो आएगा n इंटू n प्लस 1/2 होल स्क्वायर। और यहाँ पे लगाओगे तो ये क्या आएगा, n इंटू n प्लस 1/2। नीचे समेशन ऑफ n दिख रहा है, तो ये पूरा ही टर्म कैंसिल हो जाएगा। और tn का वैल्यू क्या आ जाएगा, n इंटू n प्लस 1/2 आ जाएगा। अब हम Sn निकालने जाएंगे तो Sn क्या हो जाएगा, Sn इज समेशन ऑफ Tn। तो ये वाला तो तुम ऊपर कर ही चुके हो एक बार, समेशन ऑफ n इंटू n प्लस 1/2 वाला तो तुमने लास्ट पेज पे भी किया था। बस यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेना, 1/2 बाहर जाएगा तो ये ब्रैकेट में दिखेगा समेशन ऑफ n स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ n। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आ जाएगा। क्लियर? सर ये क्वेश्चंस के आंसर n के टर्म्स में ही आते हैं ना? हाँ, जब वो सम ऑफ n टर्म्स पूछता है तो n में आता है। सम ऑफ 20 टर्म्स 30 टर्म्स पूछेगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा। डिफरेंस मेथड टू फाइंड Tn। दो तरह के डिफरेंस मेथड होते हैं। एक डिफरेंस मेथड में क्या करते हैं, जनरल टर्म फाइंड करते हैं और फिर Sn इक्वल टू समेशन ऑफ Tn लगाते हैं। और दूसरा वाला जो डिफरेंस मेथड होता है उसमें डायरेक्टली हम सम फाइंड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम Tn फाइंड करेंगे और फिर Sn इक्वल टू समेशन ऑफ Tn वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये वाले डिफरेंस मेथड में कौन से क्वेश्चन बनते हैं, पहले तो वो देखते हैं। एग्जांपल के थ्रू ही एक्सप्लेन करूंगा तो आराम से समझ में आएगा। डिफरेंस मेथड में इसमें क्या होता है, जैसे सपोज मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि यहाँ पे लिख दिया मैंने एंड सो ऑन। ये एक मैंने सीरीज लिख दी है, सीरीज या प्रोग्रेशन सीक्वेंस कुछ भी बोलो, ठीक है। और मैं बोलूंगा कि वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। अच्छा, मुझे देख करके बताओ इसमें कोई पैटर्न दिखाई पड़ रहा है क्या तुम्हें इस सीरीज में? AP तो दिख नहीं रही है, GP भी दिख नहीं रही है, HP रेसिप्रोकल बना के बन नहीं पाएगा, AGP दिख नहीं रही है ना। अब यहाँ पे एक्चुअल में है क्या, यहाँ पे ये है कि जो मैं बताऊंगा ध्यान से सुनना। अगर मैं डिफरेंस देखता हूं
इसका और इसका, इन दोनों का डिफरेंस देखता हूं, तो क्या आ रहा है 2। इन दोनों का डिफरेंस देखूंगा तो 3, इन दोनों का डिफरेंस देखूंगा तो 4, इन दोनों का डिफरेंस देखूंगा तो 5। मतलब अगर डिफरेंस देखेंगे तो एपी बन रहा है। देखो 16 माइनस 11 क्या आएगा 5, 11 माइनस 7 क्या आएगा 4। मतलब जब हमने डिफरेंस लिया तो वहां पे एपी भी बन सकता है, जीपी भी बन सकता है, दोनों ही चीजें बन सकती हैं, डिफरेंस के बाद बन रही होगी। तो जब भी ऐसा होता है ना कि डिफरेंस के बाद कुछ बन रहा होता है, तो फिर हम यूज करते हैं जो मेथड अब मैं तुम्हें बताने वाला हूं। कैसे यूज करोगे, तुम लिखो Sn, सम ऑफ n टर्म्स चाहिए, इस पूरी सीरीज को एज इट इज लिखो जैसा ये लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे हम पहले कोशिश करेंगे कि हम Tn फाइंड करें इसका, तो मैंने इसको लिख दिया है कि n टर्म्स तक जा रही है। फिर इसी सीरीज को एक टर्म शिफ्ट करो, 2 + 4 + 7 + 11 एंड सो ऑन। अब इसको कहां तक लिखोगे, अब ये यहां आ जाएगी Tn तक, ठीक है। एंड देन सब्ट्रैक्ट करो, तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो तुम्हें क्या दिख रहा होगा, ये सारे टर्म्स माइनस हो जाएंगे, सब माइनस। Sn माइनस Sn 0 हो जाएगा, 2 ये टर्म अलग आ जाएगा। डिफरेंस हो रहा है इतने टर्म्स का, यहां से लेकर के यहां तक का, मतलब n-1 टर्म्स का डिफरेंस हो रहा है। डिफरेंस वाले को हम ब्रैकेट में डाल देंगे, ये माइनस Tn हम अलग लिख देते हैं। तो हम जब देखेंगे डिफरेंस तो ये आ रहा होगा 2 + 3 + 4 + 5 एंड सो ऑन n-1 टर्म्स तक आ रहा है डिफरेंस। फिर Tn को उधर ले जाओ, 2 को यहां ही रहने दो। ये तुम्हें सिंपल एक एपी दिखाई पड़ रही है। एपी का सम क्या होता है, अब n-1 टर्म्स का सम देखना, तो हम बोलेंगे n-1/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, d यहाँ पे 1 ही है। तो अब जरा इसको सिंप्लीफाई करो, तो Tn का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 + n-1/2 n-1/2 और यहाँ पे आ रहा होगा 4 + n-2, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, 2 + n-1 इंटू n+2 होल डिवाइडेड बाय 2। थोड़ा सा एलसीएम ले लेते हैं इसका हम लोग, थोड़ा नहीं पूरा एलसीएम लेते हैं। 4 + n² - n + 2n - 2 होल डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमें मिल रहा होगा n² + n + 2/2। तो Tn जो हमें मिला वो हमें क्या मिला, n² + n + 2/2, ये मिला हमें Tn, ठीक है। और अगर हमें Sn निकालना होगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में Tn पूछता है, कभी कभी Sn पूछता है, सम ऑफ n टर्म्स। तो अगर हमें Sn निकालना है तो हम क्या बोलेंगे, इट इज समेशन ऑफ Tn। समेशन ऑफ Tn करोगे तो इट इज समेशन ऑफ n² + n + 2 डिवाइडेड बाय 2। अब ये 1/2 बाहर चला जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा, समेशन ऑफ n² + n + 2। तो जब हम इसको स्प्लिट करेंगे तो हमारे पास आ रहा होगा 1/2 समेशन ऑफ n² प्लस समेशन ऑफ n प्लस समेशन ऑफ 2। सो 1/2 समेशन ऑफ n² आएगा n × n + 1 इंटू 2n + 1 डिवाइडेड बाय 6। समेशन ऑफ n आएगा n × n + 1 डिवाइडेड बाय 2। समेशन ऑफ 2 आएगा 2n। अब इसको तुम सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो, ऐसे भी रखना चाहोगे तो भी कोई इशू नहीं है, बट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है समझ में आया होगा।